प्रकाश पर्व का मतलब क्या हुआ? आज हम लोग बहुत धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रकाश पर्व का जो अर्थ है वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो प्रकाश पर्व है उसका नाम है आत्म दीपो भव। आत्म दीपो भव। मेरे अंदर प्रकाश जो है उसको जागृत करने का। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। जगाने का काम यहाँ है, तो हम जगा कहाँ रहे हैं जहाँ से कभी जागने वाला नहीं। अगर वह जाग जाता तो हमारे पशुपतिनाथ मंदिर को 17 बार लूटा नहीं जाता। इतिहास याद करने का दिन है। 17 बार नहीं लूटा जाता। अगर एक व्यक्ति में जाग जाता तो कब को उसको रक्षा कर लिए होते, क्योंकि मैं राम हूं। तो राम जागे तो रावण को सफाया किया, कृष्ण जागे तो कंस को सफाया किया। तो जागने का जहाँ काम हो रहा है, हम सोने का काम कर रहे हैं। और अपनी जो अपूर्व ज्ञान है, अपूर्व क्षमता है, अपूर्व ताकत है, उसको सुलाकर हम दूसरे के यहाँ भीख मांगने जा रहे हैं कि तुम मुझे रक्षा करो, तुम मुझे धन दो, तुम मुझे। कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मिलने वाला है तो आत्म दीपो भव। जिस दिन तुम मान लोगे मैं राम का वंशज हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, बस तुम्हारा प्रण पूरा होने लगेगा। और जो इस कार्यक्रम का भाव यही है कि हमारे बीच जो मैं राम बनकर खड़ी हूँ, मैं कृष्ण बनकर खड़ी हूँ, मैं सीता बनकर खड़ी हूँ, मैं देवी बनकर खड़ी हूँ, इसी को जगाना है। और इसी को आप प्रकाश पर्व मनाते हैं। इसी को जगाने का काम, इसी को प्रकाशित करने का काम प्रकाश पर्व। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारी नारी शक्ति जिस रूप में पीड़ित हो रही है, हमारे गौरव की बात नहीं है, शर्म की बात है। क्योंकि नारी से ही एक निर्माण का कार्य होता है। आज हम उसको दूसरे रूप में देख रहे हैं। तो आपने जिस सुंदर प्रस्तुति का जो अपनों के बीच दिखाया, आज मैं वही कहना चाहता हूँ। हम अपने जितने भी उपस्थित हैं और जो हमारी आवाज सुन रहे होंगे, मैं उनसे सादर अनुग्रह करता हूँ, अभिनय करता हूँ कि अगर आप सचमुच इस भारत को परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमारे एक एक बच्चे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो अभी उनके सोचने समझने की शक्ति को असीमित क्षमता तक विकसित किया जा सकता है, ऐसे ज्ञान, ऐसे पुरुषार्थ, ऐसे प्रेम, ऐसे त्याग को आप भरेंगे तो यह भारत पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगा। और अगर अपने बच्चों को सिर झुकाने की आदत डाल दिया तो कभी सिर उठाने का नाम नहीं लेगा, और वही पशुपतिनाथ मंदिर की तरह पूर्ण भारत का गौरव को धन्य होगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने सौर खेल केंद्र की स्थापना की। तो हम लोग आने वाला कल संगीत स्टूडियो बनाने का काम करेंगे कि हमारे बच्चे वो सुंदर से सुंदर प्रस्तुति वो खुद करें और खुद अपने आत्म अभिमान को, आत्म गौरव को, आत्म स्वाभिमान को जागृत कर अपने आप को स्थापित करने का काम करें, अपने आप को, अपने माँ पिता, गांव, घर और राष्ट्र का नाम रोशन करने का काम करें। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आपके गांव में, आपके समाज में
आज कला विहीन होते जा रहा है। और जो समाज, जिस परिवार, जिस राष्ट्र में कला का अवनति होता, वहां अराजक पैदा हो जाता। आज हम इसी स्थिति में आ चुके हैं। तो हम लोग का काम पुनर्जागरण का है, क्योंकि हम लोग इस कला के माध्यम से हम पुनर्जागरण शुरू कर दें कि हम अपने संस्कार और संस्कृति को मिटने नहीं देंगे। तो हमारा कार्यक्रम का यही मकसद है। उस कार्यक्रम में मैं एक संगीत सुनाता हूँ, जो मेरा बहुत प्यारा गाना है और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारे जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारे जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारे जहां सलाम करे। बनो तुम वीर भगत सा की तरह लाल बनो, बनो तुम वीर भगत सा की तरह लाल बनो। राम कृष्ण गांधी टैगोर का मिसाल बनो, राम कृष्ण गांधी टैगोर का मिसाल बनो। तेरी कारवां को हर जमा सलाम करे, तेरी कारवां को हर जमा सलाम करे, करो वो काम की सारे जहां सलाम करे, करो वो काम की सारे जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी को तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी को तुम फौलाद बनो। खाक में मिलकर भी कौम का औलाद बनो, खाक में मिलकर भी काम का औलाद बने। तेरी कारवां को नौजवान सलाम करे, तेरी कारवां को नौजवान सलाम करे, करो वो काम की सारे जहां सलाम करे, करे वो काम की सारे जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारे जहां सलाम करे। जब हम लोग सलाम करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों, हम अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को जो आपने प्रदर्शन किया, तो ये प्रदर्शन को हम लोग राष्ट्र लेवल, विश्व लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमको गार्जियन से सचमुच सहयोग मिलेगा तो हम जिस संकल्प के लेके चल रहे हैं, जिस विजन को लेके चल रहे हैं, हमारे बच्चे चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो प्रथम, वैज्ञानिक क्षेत्र हो प्रथम, खेल क्षेत्र हो प्रथम, ऐसा हमारा संकल्प क्षेत्र है। कोई भी क्षेत्र नहीं बचे जो मेरा बच्चा वहाँ अपना झंडा लहरा नहीं सके। तो हम लोग जितने भी आदर्श ग्रामीण विकास केंद्र के लोग हैं, वैदिकुलम के लोग हैं, हम सभी ग्रामीण जितने भी हैं, मेरा एक ही संकल्प है कि एक बनो, नेक बनो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर हम संगठित होकर प्रयास करेंगे तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जो हम हमारी मिशन को पूरा करेंगे। तो एक हम सैर सब करना कि तो हम यही मेरा अति है कि कब तक चलोगे किनारे किनारे, क्या बोल नेक्स्ट तो स्मरण हो रहा है, बहुत सुंदर है। जो
जोश और जुनून भरने का है। तो हाँ। तो संदीप जी आवाज नहीं, अभी होता है। अभी 2 दिन प्रोग्राम बाकी है, तो ये बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अभी मेरा जलवा तो बाकी है। हमारे सर के माध्यम से कुछ आपने सीखा होगा और हर साल की बात ही अगले साल भी